मनुष्य मात्र को अपमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह परित्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब आज कोई नशा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीन तत्वों अर्थात प्रज्ञा, शील और समाधि पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। साधु साधु साधु। बाबा साहेब अमर हैं, बाबा साहेब अमर हैं, बाबा साहेब अमर हैं। बौद्ध धर्म संदेश महान, बौद्ध धर्म संदेश महान, बौद्ध धर्म संदेश महान। भगवान बुद्ध की, महाकाली बुद्ध की। देवकी नंदन जी ने कहा कि ये जो 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं ये सब नरक में जाएंगे। अरे भाई, नरक में तो हम जब थे जब हमको पढ़ने नहीं दिया जाता था। नरक में हम जब थे जब हमको सड़क पे नहीं चलने दिया जाता था। नरक में जब थे हम जब कुत्ते बाद पानी पीते थे तालाब में, हमको नहीं पीने दिया जाता। नरक में हम जब थे जब हम अशिक्षित थे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर हमें स्वर्ग से भी ऊपर, उससे भी ऊपर पहुंचा गए। अरे नरक में तो तू जिएगा जब हम दक्षिणा नहीं देंगे। तो नरक में तो तू जिएगा जब तुझे पराठे नहीं देंगे। नरक में तब जिएगा जब तुझे कपड़े नहीं देंगे। नरक में तू जिएगा जो साध्य भोजन करता है, साध्य हमारे पिता का कराता है, खाता तू है और स्वर्ग में हमारे बाप को पहुंचाता है। एक मेरे मित्र थे, मित्र नहीं मेरे ताऊ थे। मेरे ताऊ की मृत्यु हो गई और पंडित जी दौड़े दौड़े आए। प्रधान जी गुजर गए हैं, बड़ा दुख है। प्रधान जी चले गए, बड़ा दुख है। अब तो उनका गौ पूजन किया जाएगा, गौदान ब्राह्मण को दी जाएगी, वो भी काली गाय दी जाएगी। हमारे यहाँ काली गाय थी, वो दूध 5 किलो देती थी। उसने कहा तुम्हारे बाप के प्राण तभी निकलेंगे, इस गाय को कोड़ुआ में खड़ा करो। उसने कुछ आटा डाल के गाय को खड़ा किया और 10 किलो देने वाली गाय को उगल ले गया। हम आए हॉस्टल से, हमने कहा भैया चाय वाय बना लो, हमारे दोस्त आए। बोले गाय तो है नहीं, गाय तो चली गई, पंडित जी ले गए। मैं वो कैसे ले गए? बोले उन्होंने कहा कि बैतरणी नदी से पार करेंगे और तुम्हारे पिता पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। हमने कहा अच्छा। हम गए तो दाताराम पंडित और उसका लड़का नारायण वो उसकी दूध निकालवा। मैंने की भाई मैं पंडित जी तुमने तो बड़ा अनर्थ किया। बोले क्या? मैंने की मेरा बाप तैरना नहीं जानता था और तुम गाय को यहाँ बांध लिया, अब वो पूंछ पकड़ के कैसे पार हुए होंगे? बोले मंत्र की बना दी। नहीं मंत्र की गाय बना लेते, गाय गाय को ले आई, गाय हमें दो। अरे तेरा सत्यानाश जाएगा, मैं जाने दे सत्यानाश। बोले तू नरक में जाएगा, मैं जाने दे। दूध तू पिएगा, नरक में हम जाएंगे। गाय हमारी है, नरक में हम जाएंगे। कपड़ा हम दे रहे हैं, नरक में हम जाएंगे। चावल हम दे रहे हैं, नरक में हम जाएंगे। एक दूसरे पंडित जी फिर मिल गए। उन्होंने कहा बेटा चल वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरे को ब्राह्मणों का भोज तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा भोज कहाँ होगा? कि भोज तेरे यहाँ नहीं खाएंगे, हम उनके यहाँ खाएंगे, रमाशंकर पारासर के यहाँ। सामान माँ दे देना और हम भोजन कर लेंगे। हमने कहा पंडित जी भोजन क्या बनेगा? बोले जो तुम्हारे पिता सबसे बढ़िया भोजन पसंद करते हो वो भोजन दे देना। हमारे ताऊ थे मिलिट्री में,
हमने अपनी दादी को पूछा कि दादी वो क्या पसंद करते थे, पंडित जी कल भोजन पे आएंगे। उन्होंने कहा बेटा वो तो बकरा का मीट ज्यादा पसंद करते थे। हम 5 किलो झट हमारा हो गया, ताऊ का लड़का ले आया। अब पंडित जी आए, पंडित जी के थाली में झट परसा, मोटी मोटी हड्डी। बोले ये क्या? मैंने कहा पंडित जी ये है गोश्त बकरा का। बोले क्यों? मैंने कहा हमारे बाप जो है इसी चीज को पसंद करते थे, मिलिट्री के आदमी है। बोले राम 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 हम नहीं खाएंगे। मैंने कहा तुम खाओगे नहीं और पिताजी भूखे रह जाएंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो तुम ही हो ना, तभी तो लेटर पहुंचेगा। जब तक लेटर तुम्हारे मुंह में नहीं पहुंचेगा तब तक पिताजी वहां लटके रहेंगे। कहने का मतलब ये है ये सब कपोल कल्पित कथाएं हैं। नरक और स्वर्ग, ये आपके अच्छे कर्म जो हैं वो स्वर्ग है, बुरे कर्म नरक हैं। दारू पीते हो नरक है, चोरी करते हो नरक है, व्यभिचार करते हो नरक है, झूठ बोलते हो नरक है, द्वेष करते हो नरक है, किसी को धोखा देते हो नरक है, किसी बहन बेटी को बुरी दृष्टि देखते हो नरक है। इसलिए बुद्ध ने कहा है सब पापस्य करणं कुशलस्योपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं। सभी बुरे कर्मों का न करना, अच्छे कर्मों का संचय करना, यही बुद्ध का धर्म है। इसीलिए मैं बहनों और भाइयों आपसे निवेदन करूंगा कि आप अच्छे चलें, लेकिन मैं एक सील को मानता हूं, लेकिन उसको कड़ाई से नहीं मानता। लोग कहते हैं पाणात पाता भेरमणि सिक्का पदम समादयामी, मैं प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूंगा। भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी प्राणी को मारने की इजाजत नहीं है, किसी भी व्यक्ति की हत्या करने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि हत्या जाने वाले को, बलात्कार करने वाले को वहीं मार दो जहां पर वो है। बौद्ध धर्म इस बात के लिए नहीं, बौद्ध धर्म कायरों का धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म जो है बुजदिलों का धर्म नहीं है। पहले भी राजा महाराजा होते थे, सजाएं होती थी। कहने का मतलब ये है पाणात पाता को आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करना। तुम्हारी धरती कोई हरे, तुम्हारे मकान को कोई लूटे, तुम्हारे बुद्ध मंदिर को कोई तोड़े, बाबा साहब की कोई मूर्ति तोड़े, तुम्हारी बहनी बेटियों के साथ कोई व्यवहार गलत करे, तुमको कहीं सताया जाए, जातिगत आधार पर तुमको अपमानित किया जाए, वहां पर तुम शस्त्र भी उठाना, डंडा भी उठाना, कांटा भी उठाना, तलवार भी उठाना। क्यों? कि यदि आप इस तरह से रहे तो आपका संविधान बदल दिया जाएगा, देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। आप लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग अपनी आत्मरक्षा करेंगे। उसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। 22 प्रतिज्ञाओं का कड़ाई से पालन करें। ऐसा नहीं है लड़की है बनते जी मैं बौद्ध हूँ, लड़की की शादी करा दो, दहेज भाई तो कुछ है नहीं। लड़का IAS हो गया, बनते जी बौद्ध नहीं हूँ, बौद्ध धर्म कमजोर करता है। बनते जी कहाँ दिलवाओगे? गाड़ी दिलवाओगे, फॉर्चूनर दिलवाओगे और मकान दिलवाओगे। तो ऐसे नकली बौद्धों की जरूरत नहीं है। जैसे तुम लड़की के लिए रहते हो बौद्ध, वैसे ही लड़के के लिए रहो। लेकिन ऐसे नकली बौद्धों का दूसरा ये है, बौद्ध भिक्षु से शादी पढ़ा लेते हैं या किसी बौद्धाचार्य से शादी पढ़ा लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं बनते ही भमरिया तो जरूर पढ़ेंगी, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। लड़की के विचार मिले ना मिले, अरे मैं कह रहा हूं लड़की लड़का के विचार मिलते हैं तो शादी हो जाएगी, और लड़की लड़का के विचार नहीं पड़ते हैं तो 7 फेरे तो क्या, तुम पूरे गाजियाबाद के चक्कर लगाते रहना, कभी दोनों का डाइवोर्स जरूर होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।